सरकार जब चारों तरफ से घिर गई है और उसे कोई जवाब नहीं सूझ रहा है, तो इस तरह का सांप्रदायिक तनाव पैदा करके और जो है कि उन्माद पैदा करके कहीं मकबरे में घुस करके तोड़ फोड़ करके चर्चा को जो है कि डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस वाले क्या वहां तमाशा देख रहे थे? पुलिस वालों को जो है कि शांति व्यवस्था वहां पर कायम नहीं रखनी चाहिए, मकबरा की सुरक्षा नहीं करनी चाहिए। अगर समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता रहता तो मकबरे में जाकर उपद्रव फैलाने का काम नहीं करता। को दलितों को मौत के घाट उतारने वाले, मारने वाले अगर वह केशव प्रसाद मौर्य के जीजा दामाद हैं तो वह अपना दंगा करने वाले भी सैफई परिवार के जो है कि भाई होंगे। फतेहपुर का मामला अब हिंदू मुस्लिम का पूरी तरह से रूप ले चुका है। उपद्रव हुआ और 150 से अधिक लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन मुख्य अभियुक्त में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता चौहान हैं, जिनको पार्टी से हालांकि निकाल दिया गया है। उनकी संलिप्तता बताई जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के आह्वान पर जो फतेहपुर के मकबरे में उपद्रव किया गया, तोड़फोड़ किया गया, ये भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए सांप्रदायिक दंगा भड़काने का, हिंदू मुसलमान के मुद्दा को गर्म करने का काम कर रही है। अगर ये जो मुख्य आरोपी बनाया है जिस चौहान को, और यह बता रहे हैं कि अखिलेश यादव के साथ उसका फोटो था, वह समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है, तो मैं पहले साफ तौर पर बता दूं कि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता जो है कि हिंदूवादी संगठनों और भारतीय जनता पार्टी के जो अनुषंगिक संगठन है उनके आह्वान पर, उनके बुलावे पर जाकर के कहीं मकबरा के अंदर तोड़फोड़ करने का, कहीं मस्जिद के सामने जो है कि धार्मिक उन्माद फैलाने का काम कतई नहीं करता। यहाँ जहाँ तक फोटो का सवाल है तो आज तो AI आ गया है, फोटो किसी के साथ लगा दो। और उस तरह भी हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के यहाँ जो है हजारों हजार की संख्या में तमाम युवा नौजवान आते हैं, तमाम प्रदेश के कोने कोने से कार्यकर्ता आते हैं और अखिलेश यादव जी जो है कि उनके साथ फोटो सेशन कराते हैं। तो यह नहीं, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी आ जाता है। सिरे से खारिज कर रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। अगर समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता रहता तो मकबरे में जाकर उपद्रव फैलाने का काम नहीं करता। यह भारतीय जनता पार्टी ने सपा को जो है कि केवल बेबुनियाद बदनाम करने के लिए चौहान को जो है समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता बता करके असली जो अपराधी हैं उनको जो है बचाने का काम कर रहे हैं। ये सब किसके इशारे पर हो रहा है? ये पूरे तरह उत्तर प्रदेश की सरकार के इशारे पर हो रहा है, योगी आदित्यनाथ के इशारे पर हो रहा है। वहां पर भारी पुलिस बल लगाया गया था। वहां पर जो है कि भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष ने जब मकबरे पर चढ़ाई के लिए आह्वान किया, वहां पुलिस बल लगा, तो पुलिस वाले क्या वहां तमाशा देख रहे थे? पुलिस वालों को जो है कि शांति व्यवस्था वहां पर कायम नहीं रखनी चाहिए, मकबरा की सुरक्षा नहीं करनी चाहिए। तो यह दोहरी चाल चल करके जिस तरह से जो है कि जो भारतीय जनता पार्टी सपा के पक्ष में जो माहौल बन रहा है और सारे मुद्दे, चाहे इनका देखिए पाठशाला को बंद करना और मधुशाला को खोलने का मुद्दा हो, और हमारे समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ करके PDA पाठशाला चलाया और वो भारतीय जनता पार्टी सरकार को घुटना टेक करके बैकफुट पर आना पड़ा, अपने निर्णय को वापस करना पड़ा। लगता है जिस तरह से ये SIR का मामला, फिर वोट चोरी का मामला जिस तरह से अब पूरी तरह से तूल पकड़ चुका है, सारे विपक्षी दल, विपक्षी सांसद सब एक साथ आए, गिरफ्तारी दी, उसके बाद लगातार बवाल हो रहा है। तो ये सब जो खबरें थी उनको दबाने के लिए हिंदू मुसलमान का जो है यहाँ पर जो फतेहपुर में हुआ, इसको भी एंगल लगता है कि जिस तरह सोशल मीडिया पर चल रहा है। देखिए, प्रखर समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि जब सड़कें सूनी हो जाए तो समझो संसद आवारा हो गई। और मेरा भी इसी के साथ कहना है कि जब गलियां सुनसान हो जाएं तो समझो लोकतंत्र खत्म हो गया, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई, तानाशाही और सामंतवाद हावी हो गया। तो SIR के नाम पर जो सरकार की वोट चोरी की पकड़ी गई है और यह सिद्ध हो गया है कि भारत निर्वाचन आयोग जो है भारतीय जनता पार्टी के हाथ की कठपुतली बन करके जो है ताता थैया करने का काम कर रहा है। और सरकार जब चारों तरफ से घिर गई है और उसे कोई जवाब नहीं सूझ रहा है, तो इस तरह का सांप्रदायिक तनाव पैदा करके और जो है कि उन्माद पैदा करके कहीं मकबरे में घुस करके तोड़फोड़ करके चर्चा को जो है कि डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जनता इस समय पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के जो कारनामे हैं उससे उबी हुई है, चाहे रोजी रोजगार का मुद्दा हो, चाहे कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, चाहे शिक्षा और स्वास्थ्य चिकित्सा का मुद्दा हो, सारे मुद्दों पर जो है कि यह सरकार जो है कि चारों खाने चित है। इसलिए जो है आप खारिज कर रहे हैं चौहान को कि वो हमारी पार्टी का नहीं था, तो क्या लगता है आप ये मांग करेंगे कि उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? अगर हमारे पार्टी का वो कार्यकर्ता है, अगर
हो सकता है कि बाहर से कहीं पकड़ के ला करके उसको घोषित किए हो। अगर उसका एथेंटिक जो है कि प्रूफ मिले कि वह मकबरा के अंदर घुस करके इस तरह का उपद्रव करने का, तोड़फोड़ करने का काम किया है, तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हम तो कहते हैं कि अगर इस तरह का जो धार्मिक उन्माद पैदा करके हमारे भाईचारा में खलल डालने का काम किया अगर करने वाला कोई व्यक्ति हो, सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने वाला हो, तो कार्रवाई उसके ऊपर। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं इसी मामले को लेकर, उन्होंने ट्वीट किया और आरोप लगा रहे हैं कि गुंडे, माफिया और दंगाई ये सबके सब सैफई वालों के भाई। मैं केशव प्रसाद मौर्य से पूछ रहा हूं, महेंद्र प्रताप मौर्य को जो है कि सुल्तानपुर कादीपुर क्षेत्र में जो है कि उनको गोली मार करके मौत के घाट उतार दिया। खागा फतेहपुर में इंटर की छात्रा जो भारतीय जनता आरएसएस का विद्यालय था, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, उसके प्राचार्य और प्रचार के भांजे ने जो कि छत से फेंक कर उस लड़की को मौत के घाट उतारने का काम किया। रामचंद्र मौर्य को जो है लिंगासन में मारने का काम किया। तो क्या उसको मारने वाले, चाहे नीतीश मौर्य को मारने वाले, क्या केशव प्रसाद मौर्य के जीजा थे कि दामाद थे, जमाई थे? ये केशव प्रसाद मौर्य को साफ करना होगा कि जो मौर्यों की हत्या करने वाले अपराधी हैं, क्या वह केशव प्रसाद मौर्य के जीजा हैं? अगर मौर्य कुशवाहा को, पिछड़ों को, दलितों को मौत के घाट उतारने वाले, मारने वाले, अगर वह केशव प्रसाद मौर्य के जीजा दामाद हैं, तो वह दंगा करने वाले भी सैफई परिवार के जो है कि भाई होंगे। आप इतना कड़ा बोल रहे हैं, इस तरह से कह रहे हैं कि जितना कड़ा प्रहार कर रहे हैं, इतना तो शिवपाल यादव ने भी नहीं किया। शिवपाल यादव ने तो उनसे काम के नाम पे किया कि सैफई वालों ने स्टेडियम बनवाया, रोड बनवाई, सड़कें बनवाएं, अस्पताल बनवाएं। आपने क्या किया वो सवाल? लेकिन आप तो इस तरह से जो है इतनी तगड़ी बयानबाजी से देखिए, सठे साठ्यम समाचरित, ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। बार बार जो है यह इतना लफाज है, इतना जो है कि बेहूदगीपूर्ण बात करना। अरे स्टीफनी मिनिस्टर एक तो वहाँ सम्राट चौधरी एक कक्षा 7 फेल, और उसी तरह से यह चंदा चोर जो विश्व हिंदू परिषद के चंदा रसीद काट करके चंदा चोरी करने का काम किया। तो ये केशव प्रसाद मौर्य बार बार समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के ऊपर जिस तरह टिप्पणी करने के लिए जुबान खुल जाती है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को जिस बिरादरी के लोगों ने अपना नेता माना, काची कुशवाहा मौर्य, भृति मुराव, माली सैनी ने, और उस बिरादरी के लोगों की हत्या भारतीय जनता पार्टी के लोग कर देते हैं, तब केशव प्रसाद मौर्य की गिगी क्यों बच जाती है? क्यों नहीं केशव प्रसाद मौर्य, रामचंद्र मौर्य की निगासन में जो झूठा आरोप लगाकर, शराब बनाने का आरोप लगा करके पुलिस कस्टडी में मौत के घाट उतार दिया गया, तब केशव प्रसाद मौर्य की बोलती क्यों बंद हो गई? जब सुल्तानपुर के कादीपुर के जो है कि किशुनदासपुर गांव में जो है मरुई किशुनदासपुर में महेंद्र प्रताप मौर्य एडवोकेट की हत्या कर दी गई, तब केशव प्रसाद मौर्य उस परिवार का पुछार करने क्यों नहीं गए? जब शिवपुर के दानूपुर गांव में जो है, जब नीतीश मौर्य को भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री, राजभर मंत्री हैं, उन्हीं का ड्राइवर जो है कि मौत के घाट उतार दिया, तब केशव प्रसाद मौर्य की जुबान पर ताला कैसे लग गया? जब ठाकुर बिरादरी का विद्यालय का प्रबंधक कृतार्थ कुशवाहा की हाथरस में विद्यालय की तरक्की के लिए बलि देने का काम किया, तो केशव प्रसाद मौर्य की बोलती क्यों बंद हो गई? लेकिन अब वो तो बार बार कहते हैं कि सपा समाप्तवादी पार्टी हो चुकी है, रही सही जो कसर होगी वो 27 में पूरी कर देंगे हम, ये केशव प्रसाद मौर्य कहते नजर आते हैं। लेकिन क्या जिस तरह से 2024 में समाजवादी पार्टी का ग्राफ बढ़ा और अब जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने दिल्ली में पूरी तरह से मोदी सरकार को हिला दिया, सभी सांसद जो बैरिगेटिंग कूदे, तो ये 2027 की तैयारी को देखते हुए लग रहा है कि जो 27 से जिस तरह से जो बयानबाजी की जा रही है, हिंदू मुस्लिम का भी अब आ गया है मामला, मकबरा खुदाई का, भाई अगर सरकार चाहे तो एक पत्ता ना हिले, लेकिन जब बावजूद उसके अगर लोग चढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो लग रहा है कि अब हिंदू मुस्लिम का एंगल पूरी तरह से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो मेन एजेंडा है चुनाव का, वह भारत और पाकिस्तान है, हिंदू और मुसलमान है, विद्यालय और मदरसा है, ईद और दिवाली है। लेकिन अब यह जनता जो है ना सुनते सुनते अघा गई है। अब भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक तनाव पैदा करके और हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत पैदा करके चाहे कि भारतीय जनता पार्टी उनके वोट की ठेकेदार बन जाए, तो यह जनता जो है ना कि जो तमाम हमारे छात्र, नौजवान, हमारी युवा पीढ़ी दर की ठोकरें खा रहे हैं, बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, और आज देख लीजिए हॉस्पिटल की क्या
क्या हाल है, विद्यालयों में किस तरह की कैसे जो है कि शोषण और उत्पीड़न हो रहा है, तो कानून व्यवस्था ध्वस्त है। आए दिन हमारी बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही है। अभी परसों की घटना है कि मैनपुरी में जो है कि एक कश्यप लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार होता है और उसको बचाने वाले भारतीय जनता पार्टी का जो वहाँ का भोगांव का विधायक है, जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सिंह साहब हैं, जो मैनपुरी सदर से जीते हैं, ये लोग उसको बचाने का काम कर रहे हैं।